जब गणेश जी की मूर्ति का हम विसर्जन कर देते हैं, गणपति बप्पा हमारे चले जाते हैं, वो अपने साथ हमारे सारे घर की विभिन्न बाधाओं को भी ले जाते हैं और विसर्जन के साथ ही ये बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। गणपति बप्पा हर साल आते हैं और जब भी जाते हैं घर को सूना करके जाते हैं। तो ये 5 दिन तक जो मंडप सजा हुआ था, इतनी खूबसूरत तरीके से बप्पा की हम यहाँ सुबह शाम आरती करते थे, लेकिन बप्पा जाने के बाद सब सूना सूना हो गया। बहुत खाली खाली हो गया। बप्पा को हम सुबह शाम भोग लगाते थे, बप्पा की आरती करते थे। बप्पा के चक्कर में हम भी बहुत मज़े करते थे क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता था। बप्पा जी जाने के बाद आज बारी आती है ये सारा जगह सही करने का। जो चीज़ें जहाँ पर रहती हैं उनको वहीं उनकी जगह पर रखने का। बप्पा जाने के बाद इन सामानों का क्या होता है, कैसे किया जाता है और मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो कलश होता है, कलश का पानी पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ मैं। प्लस फिर जो बचा हुआ पानी होता है वो हम किसी पेड़ में डाल देते हैं। वैसे तो नदी में, समुंदर में जाकर प्रवाहित करना चाहिए, पर जब ऐसा ना हो तो घर पर ही करना चाहिए। फिर बारी आती है इन चावलों की, तो इन चावलों को मैं चिड़ियाओं को खिला देती हूँ। अभी बारिश हो रही है इसलिए ऊपर छत पर मैं डाल नहीं सकती, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं इन चावलों को चिड़ियाओं को दूंगी ताकि उनका पेट भी भर सके। अब बारी आती है पप्पा के उन सारे फूलों का। तो ये सारा चीज़ें जो है मैं एक कैरी बैग में इकट्ठा करते जा रही हूँ, लाइक सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, ये सारा एक कैरी बैग में इकट्ठा कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी दिए थे बप्पा के सामने हमने लगाए थे, लाइक अखंड दिया, समई, तो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल रह ही जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जितना भी बप्पा का सामान निकल रहा है, जो हमने बप्पा के सामने अर्पित किए थे, वो सारे मैं कैरी बैग में इकट्ठे कर रही हूँ और जितना भी तेल था वो एक दिए में उलट ले रही हूँ। और ये दिया घर में किसी एक कोने में ऐसे रख दूंगी जहाँ पूरा दिन ये दिया जलता रहे बप्पा की ब्लेसिंग के साथ। धीरे धीरे सारा मंडप खाली हो गया और सब सामान मैंने समेट लिया है। और अब ये जितने भी कपड़े निकलेंगे ये सारे वॉश करने हैं। आसन वगैरह जो भी हमने बप्पा के लिए बिछाए थे, क्योंकि गंदे हो ही जाते हैं, सिंदूर लगता है, चावल, हल्दी सब पड़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें वॉश करनी है। और ये जितना भी आप देख रहे हो सामान, ये सब इकट्ठा करती जा रही हूँ एक कैरी बैग में। तो आपको आने वाले टाइम पे वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि इन फूलों को मैं क्या करूँगी। और अभी फ़िलहाल देखिए, मैं बप्पा को हमने जिसमें विसर्जित किया था, बप्पा का जो मिट्टी था वो नीचे पूरा समतल हो चुका है और पानी पानी ऊपर है। तो फूलों को मैंने उसी कैरी बैग में निकाल दिया था जो बप्पा के पानी में हमने डाले थे। और पानी जो है वो मैं एक बकेट में निकाल रही हूँ। और उसके बाद मेरे घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें मैं डाल रही हूँ। सिर्फ तुलसा जी का पौधा छोड़कर हमें सारे पौधों में ये पानी डाल देना है। अब मैं कर रही हूँ साफ सफाई, लाइक झाड़ू पोछा, क्योंकि
जितना भी वहाँ पर अगर कुछ पड़ा हो चावल वगैरह तो किसी के पैर में ना आए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगे हाथ जैसे ही मंडप सारा खाली हो गया, उस जगह को मैंने क्लीन कर दिया है और बस अब आगे का काम कर रही हूँ। लाइक जितने भी भोग बने थे तो बर्तन भी निकले थे भगवान से रिलेटेड सारे, तो उन सारे बर्तनों को अभी सही जगह पे उनकी जगह पे अभी फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में फिर नवरात्रि भी आने वाली है, फिर से निकलेंगे। इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल बिना डब्बे के रख के, मतलब मैं एक्चुअली डब्बे में रखती हूँ, बॉक्स में रखती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दे रही हूँ, ताकि अभी कुछ दिनों में नवरात्रि आएंगी तो फिर से मुझे इनको यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ। अब वो सारी चीज़ें आती हैं जो डेकोरेशन से रिलेटेड होती है। तो ये मेरा एक बॉक्स है छोटा सा, जिसके अंदर मैक्सिमम मैं सारे डेकोरेशन से रिलेटेड सारे सामानों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, ताकि टाइम टू टाइम मुझे समय पर मिल जाए। और आप सबको तो पता है, क्रिएटिविटी वाले चैनल के लिए डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मुझे टाइम पर मिल जाए, हैंडी रहे, बस कोशिश यही रहती है कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैग वगैरह हो। देखो आप, ये शीन का बहुत पुराना पैकेट है मेरे पास। तो ऐसे ही चीज़ें जो मिल जाती हैं उन्हीं में ही अगर ऑर्गेनाइज़ करके अगर हम चीज़ों को रखते हैं तो टाइम टू टाइम हमें सब मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये कुछ गेंदे की माला थी जिनको मैंने नहीं रखा, और ये जो मेरी विंडो है यहाँ पर मैं इनको टंगा दे रही हूँ, क्योंकि लाइक अभी बैक टू बैक सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। लाइक अभी नवरात्रि भी आ रही है, तो मेरा एक बैकग्राउंड भी बन जाएगा। इसी वजह से मैंने कुछ फूलों को रखा हुआ है। तो बस इसी तरीके से इस रूम को आज मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया है, और अभी आगे वाले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि बप्पा के मिट्टी का और फूल का मैं क्या करने वाली हूँ। तो बस इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लव यू ऑल। और हाँ, जाने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। तो बस इसी के साथ दिल से धन्यवाद करती हूँ अभी तक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।